Class, I hope you all are doing well. So we are going to start with your new chapter number 2, that is Ubuntu. Now what is that? That is a very different word for you, right? So it means human kindness. So it is for like you care for someone, you share things with your friend. ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप काइंड हो जाते हो, अच्छे हो जाते हो किसी के लिए. So that all it means. So once there was an anthropologist. Now what is anthropologist? सो इट इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो ह्यूमन रेस के बारे में रीड करता है. एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था. ही वॉज स्टडिंग द हैबिट्स एंड कस्टम्स ऑफ अ ट्राइब इन अफ्रीका. यानी कि वो क्या कर रहा था, कुछ हैबिट्स के बारे में, कुछ आदतों के बारे में एंड कुछ कस्टम्स जो रिलीजियंस होते हैं उनके बारे में. एक ट्राइब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल. टाइप एक जैसे जो दिखने वाले लोग होते हैं, जो एक जैसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे एक ट्राइब थी अफ्रीका में, उनके बारे में पढ़ रहा था. ही चूज अ विलेज लोकेटेड नियर अ हिल. उसने क्या किया, एक विलेज को चूज़ किया जो कि हिल के पास लोकेटेड था. अ ट्राइब इनहेबिटेड द हिल एंड द सराउंडिंग एरियाज फॉर मैनी ईयर्स. अब क्या हुआ, एक ट्राइब जो वहाँ पे बहुत टाइम से रह रही थी एंड जो कि उन्होंने एंड द सराउंडिंग एरियाज फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सारे सालों से वहीं रह रही थी. द विलेजर्स एंड चिल्ड्रन वर इलिटरेट एंड न्यू नथिंग अबाउट एजुकेशन. यानी कि जो वहाँ के विलेजर्स थे और जो वहाँ पे बच्चे रहते थे, दे वर इलिटरेट. वो पढ़े लिखे नहीं थे और उनको एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था. When the man reached the village, जब मैन जो है विलेज पहुंचा, the man took him to the village. जो एक आदमी है वो उसे अंदर विलेज में ले गया. अब मैन ने क्या देखा, द मैन फाउंड दैट द विलेजर्स लिव्ड अ सिंपल लाइफ. कि जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं. द विलेजर्स वर काइंड एंड मेड द मैन फील एट होम. जो विलेजर्स थे वहाँ के, उन्होंने उसे अच्छा फील कराया और बिल्कुल जैसे वो अपने घर आया हो, बिल्कुल ऐसा ही फील कराया. जब आपके घर गेस्ट आते हैं तो आप उन्हें आराम से कंफर्टेबल कराते हो, वैसे ही विलेजर्स ने भी उस मैन को कराया. द मैन एक्सप्लेन टू द विलेजर्स अबाउट वांटिंग टू एजुकेट द पीपल. अब मैन ने क्या किया, जो विलेजर्स थे उनको एक्सप्लेन किया कि वो जो है वहाँ के बच्चों को पढ़ाना चाहता है. द विलेजर्स वर वेरी हैप्पी टू हेयर अबाउट दिस. जो विलेजर्स थे ये सुन के बहुत खुश हो गए. द मैन गैदर्ड द चिल्ड्रन एंड मेड अ शेड्यूल फॉर देम. यानी कि उसने क्या किया, मैन ने बच्चों को इकट्ठा किया और उनका एक शेड्यूल बनाया. यानी कि जैसे आपका एक टाइम टेबल होता है, उसने भी एक टाइम टेबल बनाया. बट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द चिल्ड्रन सीम टू बी स्लो. पर जो चिल्ड्रन से रिस्पॉन्स आ रहा था वो बहुत धीरे आ रहा था, कम आ रहा था. वन डे द मैन विजिटेड द नियर बाय मार्केट. एक दिन क्या हुआ, वो मैन पास की मार्केट में गया. देयर ही सॉ अ वुमेन सेलिंग कैंडीज. वहाँ पे उसने क्या देखा कि एक जो लेडी है वो क्या बेच रही है, कैंडीज बेच रही है. सो इट्स अ काइंड ऑफ टॉफीज और स्वीट्स. ठीक है. He was so tempted by the candies that he wanted to buy them. Tempted means so when you see a yummy thing, ठीक है, आप yummy सी डिश देखते हो, आपको क्या होता है, आपके मुंह में वाटरी सब मुंह में पानी आ जाता है. ऐसे उसके साथ भी हुआ. He was so tempted by the candies that he wanted to buy them. वो उन्हें खरीदना चाहता था. He thought these candies and sweets are so tempting. I will buy them for the children. They will love them. उसने क्या सोचा कि इतनी अच्छी लग रही हैं, मैं सारे बच्चों के लिए ले लेता हूँ, उन्हें बहुत पसंद आएंगी. After buying a lot of candies, he got them packed beautifully in a basket. यानी कि जब उसने उसे पैक कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी कैंडीज़ बाय करने के बाद उसने बहुत अच्छे से उसको एक बास्केट में पैक किया. देन ही वेंट बैक टू द विलेज. वो वापस कहाँ गया, विलेज में गया. एज ही एंटर्ड द विलेज ही सॉ सम चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग टुगेदर. यानी कि उसने कुछ बच्चों को देखा जो कि साथ में, टुगेदर मीन्स साथ में खेल रहे थे. ही नोटिस्ड अ वेरी स्ट्रेंज थिंग.
द चिल्ड्रन प्लेड इन क्लोज कॉपरेशन विद ईच अदर, यानी कि उसने एक नोटिस करी बात, उसने क्या देखा, नोट किया कि जो चिल्ड्रन है साथ में ही खेल रहे हैं एक दूसरे के. As he saw the children, he smiled and said to himself, I think I will give the candies to these children, but first I will play a game with them. उसने क्या देखा, जैसे ही उसने बच्चों को देखा उसने स्माइल किया और उसने अपने आप से किया कि पहले मैं इन्हें कैंडीज़ बाद में दूंगा, बट उससे पहले मैं इनके साथ एक गेम खेलूँगा. द मैन टुक द बास्केट ऑफ कैंडीज एंड टाइड इट विद अ रेड रिबन. अब क्या किया, सी रेड रिबन. सो उसने क्या किया, उसने बास्केट ली कैंडीज़ की और उसने उसके साथ रेड रिबन टाई कर दिया, बांध दिया. द चिल्ड्रन कम टू मी, लेट्स प्ले अ गेम, ही कॉल्ड आउट टू द चिल्ड्रन. उसने क्या बोला, बच्चों आओ मेरे पास एक गेम खेलते हैं, उसने बच्चों को कहा. द चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड हिम एंड पीप्ड इनटू द बास्केट. अब देखो बच्चे क्या हो गए, उसके चारों तरफ आ गए और बास्केट में देखने लगे. उन्होंने भीड़ जो है, क्राउड मतलब भीड़, ठीक है, उसने भीड़ लगा दी उसके आसपास और देखने लगे कि बास्केट में क्या है. नाउ आई विल पुट दिस बास्केट अंडर द ट्री, ही टोल्ड द चिल्ड्रन. उसने क्या कहा कि मैं इस बास्केट को चिल्ड्रन अंडर ट्री के नीचे रख देता हूँ, उसने बच्चों को कहा. ही फर्दर एक्सप्लेन, उसने आगे समझाया, आई एम ड्राइंग अ लाइन ऑन द ग्राउंड, मैं एक ड्राइंग कर रहा हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ ग्राउंड पर. यू हैव टू स्टैंड बिहाइंड दिस लाइन, आपको इस लाइन के पीछे खड़ा होना है. व्हेन आई से गो यू हैव टू रन, और जब मैं तुम्हें कहूँगा गो तो आपको रन करना है, ठीक है, भागना है. द फर्स्ट टू रीच द बास्केट विल विन द कैंडीज, जो भी सबसे पहले बास्केट की तरफ आएगा वो कैंडीज जीतेगा. वो उसको गेम समझाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें समझ आ गया. एंड द चिल्ड्रन नॉडेड टू से यस, यानी कि चिल्ड्रन अपना हेड हिलाने लगे और उन्होंने कहा यस. द मैन सेड, तो मैन ने क्या कहा, 1 2 एंड रन. तो बच्चे क्या हुआ, उसने जैसे ही ये बोला, बट वॉट हैपन आफ्टर दैट वॉज समथिंग द मैन हैड नेवर इमेजिन. अब क्या हुआ, अब कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी भी नहीं सोचा था. ऑल द चिल्ड्रन हेल्ड हैंड्स एंड रन टूवर्ड्स द बास्केट. अब क्या हुआ, बच्चों ने सब एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो बास्केट की तरफ भागने लगे. दे रीच द बास्केट टुगेदर, अब वो हैंड पकड़ के भाग रहे थे एक दूसरे का, इसलिए वो बास्केट के पास सारे इकट्ठे पहुँचे. दे शेयर द कैंडीज एंड हैप्पीली एट देम, उन्होंने क्या करी, शेयर करी, जैसे आप अपनी लंच शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसे उन्होंने भी शेयर करी और खुशी खुशी खा ली. द मैन वॉज सरप्राइज, जो मैन था वो बहुत सरप्राइज हो गया. ही आस्क्ड व्हाई डिड यू ऑल गो टुगेदर, उन्होंने कहा कि मैंने क्या कहा, तुम सारे इकट्ठे क्यों गए. द फर्स्ट वन वॉज कुड हैव ऑल द कैंडीज, जो पहले वाला था, जो फर्स्ट आता, वो सारी कैंडीज ले सकता था. आई डिड नॉट से दैट दिस वॉज अ टीम वर्क टास्क, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये एक टीम वर्क है, मतलब सबको इकट्ठे मिलके करने वाला टास्क है. द चिल्ड्रन लुक्ड सरप्राइज, जो चिल्ड्रन थे सरप्राइज हो गए. फाइनली वन स्पोक, एक ने कहा, एक बच्चे ने, हाउ कुड वन ऑफ अस बी हैप्पी व्हेन द अदर्स आर सैड, जब एक जो है कैसे खुश हो सकता है जब बाकी सारे सैड हों. वन ऑफ देम रिप्लाइड, एक ने क्या बोला, दिस इज़ उबुंटू, यानी कि ये क्या है, उबुंटू है. तो द मैन वॉज टच्ड, यानी कि उसे बहुत अच्छा लगा ये सुन के. ही अंडरस्टूड वॉट द चिल्ड्रन मेंट, उसको समझ आ गया कि वो बच्चा क्या कहना चाह रहा था. इफ़ वन विन्स नॉट एवरी वन इज़ हैप्पी, अगर एक जीतता है तो सारे खुश नहीं होते. इफ़ एवरी वन विन्स, और अगर सारे जीतते हैं तो सब खुश हो जाते हैं. He realized that Ubuntu was not just for the people of Africa but for all of us. उसने क्या रियलाइज़ किया कि जो उबुंटू है वो सिर्फ एक ही ट्राइब के लिए नहीं है बट सबके लिए है. सो लेट अस स्प्रेड हैप्पीनेस एंड लव वेयर एवर वी गो, यानी कि आओ खुशी बांटते हैं और सारी जगह प्यार फैलाते हैं जहाँ पर भी हम जाते हैं. सो इस चैप्टर का मीनिंग क्या है,
हैप्पीनेस लाइज इन टुगेदरनेस, यानी कि जब कोई काम आप साथ में करते हो तो उसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलती है एज़ कम्पेयर टू जब आप अकेले करते हो. सो टुगेदरनेस इज़ आवर मोटो. I hope you have understood this chapter. Thank you, class.